बिहार सरकार ई कल्याण छात्रवृत्ति के अंतर्गत सभी विद्यार्थियों के लेटेस्ट अपडेट है। 6,800 बेटियों को नहीं मिलेगा कन्या उत्थान का लाभ। क्या आपका भी नाम इस सूची में शामिल है? क्या आपका पैसा अभी तक खाते में नहीं आया है? नहीं आने का रीजन क्या है? कहीं आपका एप्लीकेशन फॉर्म मिसमैच सूची में तो नहीं है? अगर मिसमैच सूची में नहीं है तो सभी का पैसा कब तक खाते में आएगा? अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में मिसमैच दिख रहा है या फाइनलाइज नो है या चेकर और मेकर पेंडिंग है या पेमेंट स्टेटस में रेडी फॉर पेमेंट नहीं है, ऐसे सभी विद्यार्थियों किस प्रकार एप्लीकेशन फॉर्म सुधार कर पेमेंट स्टेटस को रेडी फॉर पेमेंट करना है, चलिए स्टूडेंट्स देखें। आगे की जानकारी शुरू करने से पहले यहाँ पर सभी विद्यार्थियों को ये जानना जरूरी है, 6,800 छात्रा को कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत वंचित क्यों किए गए हैं। पोर्टल पर पिता और आधार में पति का नाम गलत होने से ये सभी विद्यार्थी कन्या उत्थान योजना का लाभ लेने से वंचित हैं। अगर आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म में इस प्रकार का गलती हुई है तो क्या करना है? सुधार नहीं करने पर आपका आवेदन फॉर्म कैंसिल हो सकता है, रिजेक्ट। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, वैसे विद्यार्थी जिसका एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है, सभी का आवेदन फॉर्म स्वीकृत हो गई है और जिन छात्राओं के कागजात में गड़बड़ी रह गई है वे दुरुस्त करवा रही है, अगली बार लाभ मिलेगा। फिर यहाँ पर सभी विद्यार्थी जानना चाहते हैं फॉर्म रिजेक्ट होने का रीजन क्या है। आधार वे पोर्टल में है मिसमैच, ये सभी कॉमन रीजन है जो आपको ध्यान में रखना होगा। यहाँ पर सभी विद्यार्थी स्क्रीन पे देख सकते हैं, जिन 6,800 छात्राओं के आवेदन आगे नहीं बढ़ पाए हैं उनमें कई तरह की गड़बड़ी है। अधिकारियों ने कहा कि किसी के आधार में नाम मिसमैच है, तो बड़ी संख्या में ऐसे मामले हैं जहां आधार में हस्बैंड का नाम है, वही पोर्टल पर पिता का नाम है। ऐसे सभी विद्यार्थियों का आवेदन फॉर्म सबमिट नहीं हो रहा है। जन्म तिथि में बदलाव, पोर्टल पर दिया गया डाटा स्नातक में भरे गए आवेदन के अनुसार, मगर आधार से कई मिसमैच हो रही है। क्योंकि अब प्रोत्साहन राशि मिलने की बारी आई तो सभी विद्यार्थियों का फॉर्म हो रहा है रिजेक्ट। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, 10 लाख छात्राओं को प्रोत्साहन राशि मिलने का है रास्ता साफ। अब वही विद्यार्थी मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत लाभ ले पाएंगे जिनका एप्लीकेशन फॉर्म सभी लेवल से वेरीफाइड है और ये सभी प्रोत्साहन राशि अब संभावना है कि इस माह के अंत तक छात्राओं का आधार जांच कर प्रोत्साहन राशि उनके बैंक खाते में भेज दी जाएगी। फिर आपको बता दें, फॉर्म रिजेक्ट होने का एक और कारण है, कन्या उत्थान योजना के लिए बिना मान्यता प्राप्त कॉलेजों ने भी किया था आवेदन। ऐसे विश्वविद्यालय की वजह से बहुत सारे छात्राएं का एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हुए हैं। अगर आपका भी एप्लीकेशन फॉर्म में पेंडिंग, मिसमैच, अंडर प्रोसेस दिख रहा है, ऐसे सभी एप्लीकेशन फॉर्म को किस प्रकार सुधार करना है। फॉर एग्जाम्पल, कारण आपके आवेदन पत्र में आपका नाम, जन्म तिथि, आपके आधार कार्ड, बैंक खाते या विश्वविद्यालय के रिकॉर्ड से अलग है, यानी कि मिसमैच हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? जांच करें, अपने आवेदन के विवरण को अपने आधार कार्ड, बैंक पासबुक और विश्वविद्यालय के जन्म प्रमाण पत्र से मिलाएं। सेकेंड स्टेप में सुधार करें। यदि कोई गलती है तो आपको मेगासॉफ्ट पोर्टल पर अपने आवेदन को अपडेट करना पड़ सकता है। यदि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में इस प्रकार का फॉर्मेट नहीं ओपन हो रहे हैं तो आप अपने कॉलेज या विश्वविद्यालय से संपर्क करें ताकि वो विभाग को सही जानकारी भेज सके। अधिक जानकारी के लिए आपको बता दें, यहाँ पर बहुत सारे छात्राएं बैंक खाता विवरण देने में गलत करते हैं। कारण आपके बैंक खाता का नंबर, IFSC कोड, बैंक का नाम गलत दर्ज नहीं करना है। अगर ऐसा हो जा रहा है तो आपको मेगासॉफ्ट पोर्टल पर अपने बैंक खाते के विवरण को अपडेट करना है। फिर आधार से बैंक खाता लिंक ना हो, यानी आपका आधार कार्ड को बैंक से KYC यानी आधार नंबर बैंक अकाउंट से जोड़ना है। आपका बैंक खाता आपके आधार नंबर से लिंक सीडेड नहीं है, यह भुगतान के लिए अनिवार्य शर्त नहीं है। कारण आपका बैंक खाता
आपके आधार नंबर से लिंक नहीं है। यह भुगतान के लिए एक अनिवार्य शर्त है। लिंक कराने के लिए अपनी बैंक शाखा में जाकर केवाईसी की स्थिति की जांच करें। यदि आवश्यक हो तो उसे अपडेट करें। अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी गड़बड़ी नहीं है और आपका एप्लीकेशन फॉर्म सभी लेवल से वेरीफाइड होने के बाद पेमेंट स्टेटस रेडी फॉर पेमेंट है या अंडर प्रोसेस है, ऐसे सभी विद्यार्थियों का पैसा कब तक आएगा? जैसा कि सभी विद्यार्थियों को मालूम है कि छात्रवृत्ति कक्षा 1 से 8 तक के लिए 190 करोड़ मंजूरी दे दी गई है, यानी अब सभी विद्यार्थियों का पैसा उनके बैंक अकाउंट में आएगा। इस स्थिति में सभी विद्यार्थियों को एप्लीकेशन फॉर्म सुधार करना है, लेकिन 1 to 5 टाइम्स के नीचे ही। अगर 1 to 5 टाइम्स हो गए हैं, अभी भी एप्लीकेशन फॉर्म में किसी प्रकार का कोई भी सुधार नहीं हुआ है, तो आपको अभी एप्लीकेशन फॉर्म अपडेट नहीं करना है। अगर सुधार नहीं हो रहा है तो सर्वर इशू है, तो अभी वेट करना है। इससे रिलेटेड आपको कोई प्रश्न है, नीचे कमेंट करें। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल लिंक की डिस्क्रिप्शन। ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।